Am I audible, all of you? Can you hear me? Okay, we will start with the story. See, these all stories I always wanted to share with you all, and because of this, I decided we will keep doing this kind of sessions in which I will be making drawing related to my story, and I will share all my stories which I listened from my ancestor, my dadi, my nani ji. I will be sharing those all stories with you. Okay. तो दिस इज़ द स्टोरी. आई विल स्पीक इन हिंदी. ओके. तो ये एक कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की. जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बहुत ही प्यारी सी एक गुड़िया जिसका नाम था इंदु. अपने मम्मी, पापा और एक छोटा सा घर, यही था इसका परिवार. और अपने परिवार के साथ ये बहुत ही खुश थी. इनका छोटा सा खेत था जिस पर मम्मी बहुत मेहनत से काम करती थी. इसके पापा, इंदु के पापा, तरह तरह के प्यारे प्यारे खिलौने बनाते थे, मिट्टी के खिलौने. इंदु अपने पापा का हाथ हमेशा बटाती थी. अपने पापा की बहुत हेल्प करती थी खिलौने बनाने में, खिलौने को कलर्स करने में. और इस तरह से इनकी प्यारी फैमिली बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी. लेकिन अचानक इंदु के पापा बीमार पड़ गए और उनकी बीमारी में घर का सारा जमा पैसा खर्च हो गया. और माँ दिन भर खेतों में काम करती थी, पर उससे गुजारा नहीं हो पाता था. इंदु ने सोचा कि पापा के इलाज में इतना पैसा खर्च हो रहा है, क्यों ना मैं भी कुछ काम करूं. तो इंदु ने इसके लिए से यू विल बी इंजॉइंग स्टोरी एज दिस इज़ अ वेरी स्पेशल सेशन फॉर स्टोरी, है ना. तो हियर जस्ट टू कनेक्ट स्टोरी विद ड्राइंग, आई विल बी मेकिंग ड्राइंग एंड कलरिंग. ओके. तो this is something new which is there in our storytelling sessions, and it's a request that please install our application ArtGeo so that you can get updated with all this kind of activities and live sessions, free activities, है ना. हमारे ArtGeo application को इंस्टॉल करने से आप हमारे साथ हर तरह की एक्टिविटी जो हम करते हैं लगातार, फ्री सेशंस करते हैं, पेड सेशंस होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, आप उन सब से जुड़ पाएंगे. तो बिना देर के आप ArtGeo एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए और चलो शुरू करते हैं हमारी स्टोरी. ठीक है. तो फिर क्या होता है कि इंदु ने अपने पापा की हेल्प करनी शुरू कर दी. ठीक है. पापा बीमार हो गए और इंदु ने सोचा कि अब मैं खिलौने बनाऊंगी और उसे बेचने जाऊंगी. घर में जितना भी जमा पैसा था वो सब पापा के इलाज में खर्च हो चुका था और इंदु का परिवार और ज़्यादा गरीब हो गया था. इंदु ने मिट्टी लाकर प्यारे प्यारे खिलौने बनाए जो कि उसने अपने पापा से बनाने सीखे थे. उसने हाथी बनाए, घोड़े बनाए, प्यारा गुड्डा, आप देख रहे हो ये हाथ में प्यारा सा गुड्डा है, प्यारा गुड्डा बनाया, छोटा सा नन्हा सा हाथी बनाया. लेकिन अब इसे रंग कैसे करे, उसके पास इसे रंगने के लिए पैसे ही न थे. अपनी माँ से उसने पूछा. माँ ने कहा, बेटा अब हमारे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुम्हें रंग ला सकूं. पापा के इलाज के लिए भी अब पैसे नहीं बचे. इंदु ने कहा, माँ आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी ये सारे खिलौने लेकर जाती हूँ. माँ ने कहा, बेटा ये सारे खिलौने तो सफ़ेद हैं, इन्हें कौन खरीदेगा. इंदु ने कहा, देखना माँ, ईश्वर बहुत बड़ा साथी है, कुछ न कुछ वो हमारे लिए ज़रूर करेगा. ये सोचकर प्यारी नन्ही इंदु ने बिना हिम्मत हारे अपना टोकरा उठा लिया. देखो ये टोकरा है जिसे मैं आउटलाइन कर रही हूँ. अपना टोकरा उठा लिया और टोकरे में सारे खिलौने रख लिए. खिलौने में प्यारी प्यारी चक्री थी, प्यारा सा जिराफ था, प्यारा सा भालू था, नन्हे नन्हे खिलौने. लेकिन ये सारे खिलौने बेरंग थे क्योंकि इंदु के पास इन्हें रंगने के लिए रंग नहीं था. उसके पास इतने भी पैसे न थे कि वो रंग लाकर इन प्यारे खिलौनों को रंग सके. और फिर
इंदु ने सोचा कोई बात नहीं, मैं इन खिलौनों को ऐसे ही बेच दूंगी। और अपना टोकरा लेकर बहुत ही उम्मीदों के साथ इंदु अपना टोकरा लेकर बाज़ार में घूमने लगी। घर घर जाके पूछने लगी, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, देखो कितने प्यारे कितने न्यारे खिलौने हैं, देखो इसमें प्यारा सा खरगोश है, नन्हा सा हाथी है, गुड्डा है, जिराफ है, भालू है, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। सारे लोग कहते खिलौने तो अच्छे हैं लेकिन इनमें रंग तो है ही नहीं, ना ना हमें ऐसे खिलौने नहीं चाहिए। इंदु कहती, अरे इसमें रंग नहीं है लेकिन देखो ये कितने अच्छे बने हैं, ये बिना रंग के हैं फिर भी ये बहुत प्यारे हैं, इन्हें ले लो ना। पर सब कहते नहीं नहीं, बिना रंगों के तो हम नहीं लेंगे। इंदु दिन भर घूमती रही, उसे उम्मीद था कि कोई तो होगा जो इसके प्यारे खिलौनों को ले लेगा, लेकिन पूरे दिन लोगों ने उसके खिलौने देखे, खिलौनों की तारीफ़ की, पर किसी ने भी उसके खिलौने नहीं लिए। इंदु बहुत उदास हो गई। वो सोचने लगी कि अगर आज खिलौने नहीं बिके तो फिर पापा का इलाज कैसे होगा, घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मैं मम्मी से बोल कर आई थी कि आज कुछ न कुछ इंतज़ाम हम ज़रूर कर लेंगे, मुझे उम्मीद थी कि ये सारे खिलौने बिक जाएंगे, पर एक भी खिलौना नहीं बिका। हे ईश्वर, मैं क्या करूं, कहाँ से रंग लाऊं ताकि मेरे खिलौनों को मैं रंग सकूं। ये सोचते सोचते नन्ही इंदु की आंखों में आंसू आ गए। इतने में ही आकाश में काले काले बादल आ गए। काले काले बादल देखते ही देखते गरजने लगे। इंदु ने कहा, एक तो खिलौने नहीं बिक रहे और ऊपर से ये बारिश आ गई, अब कहीं जाके पेड़ की छांव में छुपना पड़ेगा। इंदु भागते भागते अपने खिलौनों को बचाते बचाते पास के पेड़ के नीचे आ गई और वहाँ बैठकर सोचने लगी, अब क्या होगा। उदास मन लेकर जब मैं घर जाऊँगी, मम्मी मुझसे बड़ी उम्मीदों से पूछेगी, इंदु क्या तुम्हारे खिलौने बिके। मैं उन्हें क्या जवाब दूँगी। पापा का इलाज हम कैसे करवा पाएंगे, पापा इतने बीमार हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है। मैं क्या करूं, हे ईश्वर प्लीज़ मेरी मदद करो। माँ हमेशा कहती है कि जब ईश्वर को सच्चे दिल से याद करो तो ईश्वर तुम्हारी बहुत मदद करते हैं। ईश्वर क्या आज आप मेरी मदद नहीं करोगे। ये सोचते सोचते नन्ही इंदु की आंखों में आंसू आ गए। पर ये क्या, उसकी प्रार्थना ईश्वर ने इतनी जल्दी सुन ली और उसने देखा कि धीरे धीरे बारिश छुप गई और आकाश में से सूरज झांकने लग गया। इंदु बड़ी खुश हुई और वो अपना टोकरा लेकर जाने ही वाली थी, पर इंदु के मन में उदासी तो थी ही कि खिलौने सारे बेरंग थे, कोई भी रंग नहीं था, कोई उसके खिलौने नहीं लेगा। अब इंदु मन से उदास हो चुकी थी और उसने सोचा, अब क्या करें, क्या करूं। हे ईश्वर आप मेरी मदद करो, यही प्रार्थना वो करती जा रही थी। और फिर क्या हुआ, उसने देखा आकाश में प्यारा इंद्रधनुष खिलाया। इंदु अपने टोकरों को लेकर उदास बैठी हुई थी। आने जाने वाले हर किसी से बोलती थी, देखो मेरे प्यारे खिलौने, देखो ये गुड्डा है, ये हाथी है। अपने हाथ में इस तरह से खिलौनों को उठाकर वो लोगों को दिखाती, प्लीज़ अंकल चाचा जी देखिए कितना अच्छा खिलौना है, एक तो खिलौना ले लो, प्लीज़ मेरा एक खिलौना ले लो। देखो मेरे पास खरगोश है, मेरे पास जिराफ है, ये खिलौने बहुत प्यारे हैं, मिट्टी के बने हैं, आप इससे खेल सकते हो। पर कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। बेरंग खिलौनों में किसी की दिलचस्पी नहीं थी। फिर पता है क्या हुआ, इंदु बहुत उदास हो गई। एक कोने में बैठी सोचती रही, अब वो क्या करे। आकाश में इंद्रधनुष निकल आया। सूरज की चमकती किरणों के साथ आकाश में 7 रंगों का इंद्रधनुष खिलाया। जब इंद्रधनुष ने देखा कि नन्ही इंदु उदास बैठी है, इंद्रधनुष ने पूछा, क्या हुआ नन्ही परी, तुम तो एक छोटी सी परी जैसी लगती हो, तुम इतनी उदास क्यों हो। इंदु ने कहा, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे खिलौनों को रंगने के लिए मेरे पास रंग नहीं है। देखो मेरे सारे खिलौने बेरंग हैं, मेरी पूरी टोकरी खिलौनों से भरी है, लेकिन कोई मेरे खिलौने लेना नहीं चाहता। अब मैं क्या करूं? मेरे पापा का इलाज कैसे होगा, घर में खर्च कैसे चलेगा। अब हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं,
घर जाऊंगी, मुझे खाली हाथ देखकर माँ कितनी उदास होगी। ये कहते कहते नन्ही इंदु की आंखों में आंसू आ गए। इंद्रधनुष ने कहा, गुड़िया, इतनी छोटी सी बात है, चलो जल्दी जल्दी से अपने आंसू पोंछो और एक प्यारी सी मुस्कान दो। इंदु ने इंद्रधनुष की बात सुनकर जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछ लिए और एक नन्ही सी मुस्कान दे दी। उसने 2 खिलौने हाथ में उठाए और कहा, इंद्रधनुष, देखो ये 2 खिलौने मैंने ही बनाए हैं, ये सारे खिलौने मैंने बनाए हैं। आपको पता है, मैंने ये सारे खिलौने अपने बाबा से बनाने सीखे हैं। इंद्रधनुष ने कहा, मेरी गुड़िया, ये बहुत ही प्यारे खिलौने हैं और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम देख सकते हो मेरे अंदर कितने प्यारे रंग हैं? इंदु ने कहा, हाँ इंद्रधनुष, मैं देख सकती हूँ, तुम्हारे अंदर प्यारे 7 रंग हैं और मुझे तुम हमेशा से बहुत पसंद हो। तुम्हारे रंग हमेशा मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और तुम्हें देखकर हर कोई दुखी इंसान खुश हो जाता है, इसलिए मुझे तुम बहुत प्यारे लगते हो। तो इंद्रधनुष ने कहा, तो बस अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, लाओ तुम्हारे खिलौनों के सारे टोकरी के सारे खिलौनों को तुम बाहर रख दो और मैं अपने प्यारे सतरंगी रंगों से तुम्हारे सारे खिलौनों को रंग दूंगा। सच? इंदु ने कहा, सच में तुम ऐसा करोगे इंद्रधनुष? इंद्रधनुष ने कहा, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि तुम देखो मेरे पास कितने प्यारे अनोखे कलर्स हैं। और ऐसा कहकर इंदु ने झट झट अपनी टोकरी से सारे खिलौने बाहर रख दिए और इंद्रधनुष ने कहा, अब अपनी आंखें बंद करो। इंदु ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो वो देखकर चकित रह गई कि इंद्रधनुष ने अपने प्यारे प्यारे 7 रंगों से सारे खिलौनों को रंग दिया था। उसके खिलौने बहुत चमकीले, बहुत ही प्यारे लग रहे थे और उन खिलौनों की रंगत बहुत ही अनोखी थी। इंद्रधनुष ने कहा, इंदु देखो, मैंने तुम्हारे सारे खिलौनों को रंग दिया है और सिर्फ तुम्हारे टोकरी के नहीं, बल्कि घर पर भी तुम्हारे जो खिलौने तुमने बना के रखे हैं, मैंने उन खिलौनों को भी रंग दिया है। अब तुम इन खिलौनों को बेचो ताकि तुम अपने पापा के लिए कुछ पैसे जमा कर पाओ और उनका इलाज करा पाओ। इंदु बहुत खुश हुई। इंदु ने इंद्रधनुष को बहुत धन्यवाद दिया और रंग बिरंगे खिलौनों को लेकर इंदु निकल पड़ी और इंदु सबसे कहने लगी, देखो देखो मेरे अनोखे खिलौने देखो। अब इंदु के खिलौने चमकदार थे, उसके रंग चटकीले थे, उसके रंग आकर्षक थे, खिलौनों के रंग मनमोहक थे। दूर से ही देखकर लोग मोहित होने लगे और भागे भागे आने लगे, इंदु तुम्हारे खिलौने तो बहुत ही सुंदर हैं, ये कितने के हैं? इंदु कुछ बताती इससे ही पहले वो उन खिलौनों को दुगने दामों में खरीदने के लिए तैयार होने लग गए। इंदु बहुत खुश हुई कि अब इन खिलौने से वो अपने बाबा का इलाज करवा पाएगी और वो ढेर सारे खिलौने रोज़ बनाने लगी और इंद्रधनुष रोज़ उन सारे खिलौनों को रंग करने लगे और इस तरह से इंद्रधनुष की मदद से इंदु के सारे खिलौने रंगीन हो गए, असरदार हो गए, खूबसूरत हो गए। इंदु बहुत पैसे कमाने लग गए और इस तरह से इंदु के जमा किए हुए पैसों से उसके उसके बाबा का बहुत अच्छा इलाज हुआ। वो ठीक हो गए, घर की हालत सुधर गई और फिर से ये परिवार एक खुशी परिवार, सुखी परिवार बन गया। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बताओ? इस कहानी से जब ये शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें 2 शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहली शिक्षा ये कि कितनी भी मुश्किल स्थिति आ जाए, कितनी भी मुश्किल हमारे सामने आ जाए, हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे कि ये नन्ही इंदु, इसके पास कितनी मुश्किलें थी। इसके घर में पैसे नहीं थे, बाबा बीमार थे, खाने के लिए खाना नहीं था, घर की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई थी। पर इंदु ने हिम्मत नहीं हारी। इंदु ने मन में सोच लिया कि वो खिलौने बनाएगी, उसे बेचेगी। वो कितनी छोटी थी, वो मन में सोच सकती थी कि नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी। पर इंदु ने ऐसा नहीं किया। इंदु ने हिम्मत हारे बिना खिलौने बनाए, उसे बेचने की प्रतिज्ञा की। और तुम्हें पता है, जब हम
अपने मन में दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, जब अपने मन में हम कहते हैं आई कैन डू इट, है ना, हम हर मुश्किल के लिए जब तैयार हो जाते हैं तो ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। जैसे कि इंद्रधनुष ने प्यारी सी नन्ही सी इंदु का साथ दिया। तो सबसे पहले कोई भी स्थिति आ जाए, हमें सबसे पहले खुद को तैयार करना है, हमें हारना नहीं है किसी भी मुश्किल से। और जब हम हिम्मत दिखाते हैं और ईश्वर में भरोसा दिखाते हैं, सच्चे दिल से ईश्वर को प्रे करते हैं, तो हमें ईश्वर का सपोर्ट, ईश्वर का आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि ईश्वर आप ये काम कर दो, तो ये काम कभी नहीं होगा। हमें इसके लिए सबसे पहले खुद मेहनत करनी होगी, हमें खुद कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो आज से जब भी आप ईश्वर से प्रार्थना करोगे, तो ईश्वर से क्या प्रार्थना करोगे? ईश्वर से प्रार्थना करोगे, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो, ताकि मैं आपकी शक्ति को पाकर अपनी ज़िंदगी के हर दुख, हर तकलीफ़ को ख़त्म कर सकूं और इस दुनिया को खूबसूरत बना सकूं। तो यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी, इंदु और इंद्रधनुष, उसके प्यारे खिलौने। और इस तरह की छोटी छोटी कहानियाँ ड्राइंग और कलरिंग के साथ हम करते रहेंगे। और बच्चों, आप इस तरह के सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हो। और फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगी कि आप सभी हमारे आर्ट जियो एप्लीकेशन को इंस्टॉल ज़रूर करें, क्योंकि उस पर सारी नोटिफिकेशंस, जब भी हम यूट्यूब पर लाइव आते हैं या किसी भी तरह का सेशन करते हैं, तो हमारे नोटिफिकेशंस उस पर आते रहते हैं। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी नन्ही सी कहानी। और इसी के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे आशीषों के साथ मैं अपनी कहानी को ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।